अब अजंत पुल्लिंग प्रकरण, कौन सा प्रकरण है? अजंत पुल्लिंग प्रकरण। अजंत मीन्स क्या होता है? अच अंत अजंत, यानी स्वरांत पुल्लिंग, यही ना हुआ। तो उसका है कि अर्थवत धातुर प्रत्यय प्रातिपदिकम, मैंने प्रातिपदिक संज्ञा विधायक ये सूत्र है। ये कहता है धातुम प्रत्ययम प्रत्ययांतम च वर्जित्वा अर्थवत शब्द स्वरूपम प्रातिपदिक संज्ञम स्यात्, यही ना है। यानी धातुम प्रत्ययम प्रत्ययांतम च वर्जयित्वा, धातु प्रत्यय और प्रत्ययांत को छोड़कर, ठीक है। अर्थवत, अर्थवत माने अर्थवान या अर्थ युक्त जो शब्द का स्वरूप होता है उसको हम प्रातिपदिक संज्ञा कहते हैं। मैंने उसकी प्रातिपदिक संज्ञा होती है, वो प्रातिपदिक कहलाता है। तो प्रातिपदिक कौन कहलाएगा? तो धातु प्रातिपदिक नहीं कहलाएगा, प्रत्यय प्रातिपदिक नहीं कहलाएगा, प्रत्ययांत शब्द प्रातिपदिक नहीं कहलाएगा। ये तीनों को छोड़कर जो अर्थवत है, मैंने अर्थयुक्त जो शब्द है उसको हम प्रातिपदिक संज्ञा कहते हैं। दूसरा प्रातिपदिक संज्ञा विधायक सूत्र है कृत तद्धित समासास्य, यानी कृत तद्धितांतो समासास्य प्रातिपदिक संज्ञा स्यु। जब कृत प्रत्यय होता है किसी शब्द से, तो कृत प्रत्ययांत जो शब्द हुआ, तद्धित प्रत्ययांत जो शब्द हुआ, और समस्त जो शब्द है ना, उसकी भी प्रातिपदिक संज्ञा होती है। और जब प्रातिपदिक संज्ञा हो जाती है तब जो है सोजस अमोट षष्टाभ्याम भीष ङेभ्याम भ्यास ङसेभ्याम भ्यास ङसोसाम ङियोस सुप, ये है ना, ये कितना है? 21 है। इसको हम सुप कहते हैं। सुप मीन्स क्या? सुओजस का सु लग ना, असुप का प लग, तो प्रत्याहार भी बन सकता है। तो इस प्रकार से सुप कहने से सुओजस इति प्रथमा, अमोटसस इति द्वितीया, टाभ्याम भीष इति तृतीया, ङेभ्याम भ्यास इति चतुर्थी, ङसेभ्याम भ्यास इति पंचमी, ङसोसम इति षष्ठी, ङिओसुप इति सप्तमी। ये जो 21 है सुओजस, इसका ग्रहण हो जाता है सुप कहने से, होता है ना ग्रहण। अब ये कहते हैं कि ङिया प्रतिपादिकात प्रत्यय परश्च, ये जो सुप प्रत्यय है, माने सुओजस आदि 21 जो है, वह ङियंतात आवंतात प्रातिपदिकात च परे स्वादियः प्रत्ययास्यु। ये स्वादि प्रत्यय किससे होगा? तो ङियंत से होगा, आवंत से होगा और प्रातिपदिकांत शब्द से होगा। माने ङि प्रत्ययांत या ङिस प्रत्ययांत, ङियंतात हो गया, आवंतात हो गया और प्रातिपदिकांतात हो गया। ये 3 प्रकार के जो होते हैं, ऐसे शब्दों से ये होगा। एक प्रातिपदिक से होगा, एक ङियंत से होगा, एक आवंत से होगा। ये 3 प्रकार के प्रातिपद शब्दों के से सुआदि प्रत्यय होंगे, ठीक है। अब कहते हैं जैसे कि सुपह कहते हैं, तो सुपह त्रीणि वचनानि एक वचन द्विवचन बहुवचन संज्ञानि स्यु। सुपह कहने से हो गया 21 सब आ गया। तो उसमें कहते हैं त्रीणि, उसको हम 3 भाग में विभक्त करेंगे। और 3 भाग यानी 3 भाग में विभक्त करेंगे। इसका मतलब हो गया एक वचन द्विवचन बहुवचन, है ना। और 7 विभक्ति मान लेंगे, हाँ, तो 7 या 21 हो गया। अब उसमें कहता है कि द्वेकयोर द्विवचन एक वचने, कहते हैं द्वितीय की विवक्षा में द्विवचन करेंगे और एक के विवक्षा में एक वचन करेंगे, ठीक है। तो अब जैसे राम शब्द है, राम शब्द से हम एकत्व विवक्षा में सु लाएंगे, प्रथमा के एक विभक्ति में, तो सु लाएंगे तो राम सु हुआ। अब राम सु हुआ तो इसको हम क्या करेंगे? तो सु में उ की संज्ञा उपदेश से कर देंगे, तस लोप अस लोप कर देंगे, बचेगा स। अब सजु को रू से हम उसको र कर देंगे, रू कर देंगे। फिर रू में उ की संज्ञा लोप, तो र बचेगा, तो राम र बचा। अब विराम अवसानम से अवसान संज्ञा कर देंगे, तो अवसान संज्ञा कर देने से क्या होगा? तो वहाँ पर में र की अवसान संज्ञा होगी। और खर अवसान और विसर्जनीय, माने खर पर में हो या अवसान का जो रेप होता है उसको विसर्ग हो जाए, है ना। खर क्या खर अवसान विसर्जनीय, खरी अवसान से पड़े रेफा से विसर्ग से आते हैं, यही ना है खर अवसान और विसर्जनीय। खर पर में हो या अवसान का जो रेप हो उसका विसर्ग हो जाता है। अब कहता है कि तो राम बन जाता है, क्या बन जाता है? राम है। स्वरूपाणाम एक शेष एक विभक्त हो। अब द्विवचन में जब द्वितीय विवक्षा होगा तो रामस्य ओ होगा, है। तो वहाँ स्वरूपाणाम एक शेष एक विभक्त हो, यानी समान रूप दिखने वाला जो होता है उसमें एक ही शेष रह जाता है एक विभक्ति में। तो यहाँ पर में एक राम बच जाएगा। और द्वितीय विवक्षा द्वे के ओर एक वचने
द्वयोर एक द्विवचन एक वचन, तो यहाँ द्वितीय विवक्षा में द्विवचन लाएंगे तो ओ लाएंगे, तो राम ओ होगा। तो राम ओ जब हो जाएगा तो यहाँ प्रथमे पुरुष वर्ण एक सूत्र है, पुरुष वर्ण, वह कहता है अकः प्रथमा द्वितीय रचि पुरुष वर्ण दीर्घ एकादेश। अकः माने अक से प्रथमा या द्वितीय संबंधी अच पर में रहे तो उसको पुरुष वर्ण दीर्घ की प्राप्ति हो, पुरुष वर्ण दीर्घ हो, तो इससे राम और ओ में पुरुष वर्ण दीर्घ की प्राप्ति हुई। लेकिन नादीची सूत्र है, कहता आदिची परे न पुरुष वर्ण दीर्घ, अवर्णात इची परे, मान इच पर में रहने पर जो है पुरुष वर्ण दीर्घ नहीं होता है, ये नहीं कहता है। तो आदिची माने अ के बाद इच पर में रहता पुरुष वर्ण दीर्घ नहीं होगा, पुरुष वर्ण दीर्घ का निषेध हो गया, तो निषेध हो जाएगा तब यहाँ फिर वृद्धि रेची लाएंगे, आदेची परे वृद्धि रेख आदेश होता। आत्मन अ तो अ हुआ राम, उससे परे एच है ओ, तो वृद्धि होकर के रामू बन गया। ठीक है। अब बहुवचन में बहुसु बहुवचनम, बहुत विवक्षायाम बहुवचनम स्यात्, रामश्च रामश्च रामश्च। बहुत विवक्षा में हम जस लाएंगे, बहुसु बहुवचन में जस लाएंगे, बहुवचन सु जस। अब यहाँ पर में स्वरूपाराम एक शेष विभक्तों से फिर जो है एक राम बचेगा, तो राम जस हुआ। अब राम जस में जो है सो जका अति सकार की संज्ञा की प्राप्ति है। क्या है? सकार की संज्ञा अलंत्यम से। तो लेकिन वहाँ है विभक्तिश्च, ये सूत्र कहता है शुभ तिंगो विभक्ति संज्ञो अस्ता, सुबंत और तिगंत की विभक्ति संज्ञा होती है, तो इससे इसकी विभक्ति संज्ञा की प्राप्ति है। तो विभक्ति संज्ञा हो गई किसकी? सुप माने सुओजस, ये जो 21 है, और तिप माने तो तिप तस्जी सिप थस्ता मिप बसमस तो थम झस थास थम ध्वम इड बहिंग बहिंग, ये जो 18 है ये दोनों की विभक्ति संज्ञा हो जाएगी। हैं सुओजस से हम शब्द रूप बनाते हैं, तिप तस्जी से हम लोग धातु रूप बनाते हैं। ठीक है। तो ये दोनों जो है सो क्या हो जाएगा? विभक्ति संज्ञा हो गया। अब विभक्ति संज्ञा होने का फल क्या हुआ? तो कहता है न विभक्तो तुष्मा विभक्तिस्थ तकार सकार मकारा इतः नस्यु, है ना। विभक्तिस्थ विभक्तिस्था, या विभक्ति में स्थित रहने वाला जो तवर्ग, तवर्ग माने तथा न, सकार माने दन सकार, और मकार उसकी संज्ञा न हो, तो ये संज्ञा का निषेध कर दिया, जो हलंत्यम से संज्ञा की प्राप्ति थी। तब क्या हो गया? तो जस का सकार की संज्ञा लोप नहीं हो सका। अब जस में जो है उसको तो चूटू लगा देंगे। क्या कर देंगे? चूटू से प्रत्यय आदि जो चूटू इतो वस्ता, ये कहता है प्रत्यय के आदि में जो चू माने चवर्ग चछा जा यहाँ, और टू माने टवर्ग चठा ना, उसकी संज्ञा हो। तो यहाँ जस में जो है वो प्रत्यय के आदि में है, और चवर्ग में जो आता है उसकी एक संज्ञा हो जाती है, तस लोप अस लोप हो जाता है। तो वहाँ राम जोड़ अस बचेगा। क्या बचेगा? राम जोड़ अस। यहाँ पर प्रथम पुरुष वर्ण दीर्घा लगाएंगे, प्रथमा सवर्ण दीर्घ हाँ लगेगा। क्यों लगेगा? तो यहाँ अकह अक है राम में, उससे परे जो है सो प्रथमा संबंधी अच पर में है अस का अ, तो कहा यहाँ नादीची से निषेध क्यों नहीं हुआ? तो नादीची जो है अ के बाद इच पर में रहने पर निषेध होता है, तो इच प्रत्याहार में तो अ आता नहीं है। इस प्रत्याहार बनेगा तो अय उनके ई से लेकर के अयोज के चकार तक बनेगा, तो उसमें आकार तो आता नहीं है, आकार छूट जाता है, इसलिए यहाँ नादीची से निषेध नहीं होता है, प्रथमे पुरुष वर्ण से दीर्घ हो जाता है। तो यहाँ पर में रामास बन जाएगा। रामास जब बन जाएगा तो हम फिर ससु को रूस उसको रू करेंगे, रू को जो है सो उकार की संज्ञा लोप र बचेगा, फिर विराम अवसान से अवसांस कर देंगे। खराब सामने विसर्जन से खड़ी अवसान चाह रेफ से विसर्ग या खड़ी परे या अवसान अवसान से हैं, या अवसान में जो रेफ हो उसको विसर्ग कर देते हैं, तो यहाँ पर रामाह बन जाएगा। ठीक है। अब कहते हैं संबोधन का रूप बनाएंगे, तो हे राम संबोधने प्रथमा, संबोधन में प्रथमा विभक्ति होगी, तो वही एक वचन द्विवचन यानी सुओजस है। संबोधने प्रथमा, संबोधन में प्रथमा विभक्ति, तो प्रथमा यानी संबोधने प्रथमा सूत्र सूत्रम अस्ति कारक मध्य अस्ति वा जानात एवं जानात, माने ऐसा आप समझिए कि संबोधन में प्रथमा विभक्ति होती है। तो हर एक जगह तो प्रथमा विभक्ति में सुओजस, तो सुओजस आएगा, तो एक वचन में सु, द्विवचन में ओ, बहुवचन में जस। तो हे राम जो सु हुआ, सु जब आया तो यहाँ पर मैं अब एक सूत्र आया एक वचनम संबुद्धि, कहता है कि संबोधने प्रथमाया एक वचनम संबुद्धि संज्ञम स्यात्। संबोधन में जो प्रथमा का एक वचन होता है उसकी संबुद्धि संज्ञा होती है, यानी सुप। हाँ, संबुद्धि नाम होता है उसका। अब संबुद्धि नामकरण करने का फल क्या है, तब आगे बताएंगे। ठीक है।
तो हे राम जो सु में सु की संबुद्धि संज्ञा हो गई। अब जस्मात् प्रत्यय विधि तदादि प्रत्यय अंगम, ये सूत्र कहता है जस्मात् प्रत्यय विधि, जिससे प्रत्यय का विधान किया जाए, तदादि शब्द स्वरूपम, माने उस प्रत्यय का जो आदि शब्द स्वरूप है, तस्मिन परे, उस प्रत्यय के पर में रहने पर, है ना, पूर्व की अंग संज्ञा होती है। यहाँ राम शब्द की अंग संज्ञा हो जाएगी, ठीक है, और उससे सु है ना, क्योंकि राम शब्द से ही हम प्रत्यय किए हैं, और सु का जो आदि स्वरूप है स है, तो सु पर में है किससे, राम से, तो राम की अंग संज्ञा हो जाएगी। अब एंग हर्षवात संबुद्धे, ये कहता है एंगंतात हर्षवांतात चांगात हल्लुप्यते संबुद्धेश्चेत, माने एंगंत माने एकारांत ओकारांत, हर्षवांत माने एंगंत अंग से और हर्षवांत अंग से, हर्षवांत माने हर्षवर, ऐसे अंग से परे, अंतात हर्षवांगात चांगात, ऐसे एंगंत अंग और हर्षवांत अंग से पर जो संबुद्धि संबंधी हल, ठीक है, तो सु में उ की संज्ञा लोप करके हम सब रखे हैं, बनाए हैं, और उसकी संबुद्धि संज्ञा है ही, और सौ हल है ही, और राम शब्द हर्षवांत है, एंगंत नहीं है, एकारांत ओकारांत नहीं है, हर्षवांत है, तो उससे परे जो संबुद्धि संबंधी सकार है उसकी संज्ञा हो जाएगी। एंग हर्षवा संबुद्धि से लोप हो जाएगा, क्या हो जाएगा, लोप हो जाएगा। एक वचन संबुद्धि संबुद्धि संज्ञा, और एंग हर्षवा संबुद्धि कहता है एंगंत माने एकारांत ओकारांत अंग से और हर्षवांत अंग से पर जो संबुद्धि संबंधी हल, माने संबुद्धि का जो हल उसका लोप हो जाए, तो ये लोप हो गया। तो हे राम में विसर्ग नहीं होता है, रामा में विसर्ग होता है, संबोधन में विसर्ग नहीं होता है। जैसे हे राम, हे कृष्ण, हे मोहन, हे सोहन, हे बालक, संबोधन में विसर्ग नहीं होगा, ठीक है ना, ये ध्यान रखना है। अब द्विवचन में फिर जैसे राम जो रहु आता है उसी प्रकार हे राम जो रहु आएगा। यहाँ पर में फिर जो है सो प्रथम पुरुषवर्ण से पुरुषवर्ण दीर्घ की प्राप्ति होगी, नादिची से निषेध हो जाएगा, और वृद्धि रेची से वृद्धि करके हे रामू बन जाएगा। हे रामा में फिर क्या हो जाएगा, बहुसु बहुवचनम से जस लाएंगे, हे राम जोड़ जस, वहाँ पर मैं चूटू से प्रत्यय आदि, चूटू इतोस्ता, प्रत्यय का आदि में जो चवट उसकी संज्ञा हो, इससे जकार की संज्ञा की प्राप्ति होगी, और तस् लोपा से लोप हो जाएगा, तो राम जोड़ अस बचा। यहाँ पर सकार की भी संज्ञा की प्राप्ति हालंत्यम से, तो वहाँ विभक्ति से विभक्ति संज्ञा हो जाती है, न विभक्तो तुष्मा से लोप का निषेध हो जाता है, ठीक है, तब वहाँ पर प्रथम पुरुषवर्ण दीर्घ हो जाता है। यहाँ तो अनादिजी से निषेध नहीं होता है, चूँकि इस तो है नहीं, तब यहाँ प्रथम पुरुषवर्ण दीर्घ करके रामास कर देंगे। उसके बाद सजुको रू से ऋतु करेंगे, ऋतु में र बनेगा बचेगा, और खरब सामने और विसर्ग यहाँ से विसर्ग करके हम रामा बना देंगे, तो हे रामा बन जाएगा, ठीक है। अब द्वितीया के एक वचन में क्या है, स्वोजस इति प्रथमा, अमौट्स इति द्वितीया। तो द्वितीया के एक वचन में क्या आएगा, अम, तो राम है और अम है, क्या है, राम शब्द से अम लाएंगे, ठीक है। तो अमी पूर्व एक सूत्र है, अको अम यचि पूर्व रूप एकादेश, अक से, अक मीन्स की अक प्रत्याहार, और ये अय उनका अकार है, रील का ककार है, तो अयूरी हुआ, अक हुआ, तो अको अम यचि, तो अक से अम संबंधी अच पर में रहने पर, तो यहाँ अम संबंधी अच है ही अ, तो उसको पूर्व रूप हो जाए। पूर्व रूप क्या हो जाएगा, राम में अ और अम का अ दोनों मिलकर के अ हो जाएगा, है ना, अ आ जाएगा तो रामम बन जाएगा, इसमें तो कोई संदेह नहीं है। फिर रामू पूर्वत बनाएंगे, राम जो औट लाएंगे, सो जस प्रथमा अम औट सस द्वितीया, तो द्विवचन में हम औट लाएंगे, तो राम जो औट हुआ, औट में टकार की संज्ञा हलंत्यम से अतः से लोपा से लोप कर देंगे, तब क्या बचेगा, राम जो औ, है ना। अब इसको राम जब औ हुआ, तो यहाँ प्रथम पुरुषवर्ण दीर्घ की प्राप्ति है, नादिची से निषेध हो गया है, और वृद्धि रेति से वृद्धि करके हम रामू बना दिए। फिर बहुवचन में, द्वितीय बहुवचन में बहुसु बहुवचन, बहुवचनम बहुत विवक्षा में बहुवचन होगा, है ना, तो वहाँ पर में हम सस लाएंगे, सोजस अमोट सस, ठीक है, तो राम जोड़ सस हुआ ना। अब सस हुआ तो हमारा लॉस ऑफ तद्धित एक सूत्र है, वो कहता है तद्धित वर्ग, माने तद्धित प्रत्यय को छोड़ करके, प्रत्ययाद्या माने प्रत्यय के आदि में, ल स कवर्गा माने ल, स माने तालब स, कवर्गा माने व इतः स्यु, इसकी संज्ञा हो। तो यहाँ सस में जो तालब स है उसकी संज्ञा हो गई, क्योंकि वह प्रत्यय के आदि है और तद्धित प्रत्यय भिन्न है, तो उसकी संज्ञा अतः से लोपा से लोप कर दिए, तो राम जोड़ अस बचा।
तो राम जो रस बचा तो फिर प्रथम पुरुष पुरुष वर्ण दीर्घ। क्यों हुआ प्रथम पुरुष वर्ण? यहाँ वो कहता है प्रथमा या द्वितीय संबंधी अच हो, यहाँ द्वितीय संबंधी अच है, तो उसको प्रथम पुरुष वर्ण दीर्घ करके रामास बना देंगे, हैं? और जब रामास बना देंगे तो तस्मात् छसो न पुंसी, पुरुष वर्ण दीर्घात प्रोज स तस्य न स्यात्। वो कहता है पुरुष वर्ण दीर्घ से पर जो सस का सकार, ठीक है, उसको नकार हो जाए। यहाँ रामास में पुरुष वर्ण हुआ है ना, रामास बना है तो रामास में जो अंत में स है दंत स, वह सस का सकार है, और पुरुष वर्ण दीर्घ भी हुआ है, तो तस्मात् छसो न पुंसी, और पुल्लिंग भी है ही, पुल्लिंग में ही होगा, तो वहाँ स का न हो जाएगा। स हलंत है तो न भी हलंत हो गया, तो रामान बना। अब रामान बना तब अटकु बांगनुम व्यवायपी सूत्र आ जाता है। ये कहता है कि अटकु बांगनुम व्यवायपी रसाभ्याम नोना समान एक पदे, समान एक पदे, मैंने एक पद में र स के बाद जो तवर्गी न, उसको हम टवर्गी न करेंगे, रसाभ्याम नोना समान पदे कहता है। तो कहता है अटकु बांगनुम व्यवायपी कहता है कि अट मने हो गया अट प्रत्याहारस वर्ण, आई उनके आकार है, व्रत के टकार है ना, कुप मने क ख ग व, आंग मने आ, डूम मने न, इसका व्यवधान रहने पर भी हम न तो कर देंगे। तो यहाँ पर हम खोजेंगे तो र है, र के बाद आ है, तो आ अट में भी आ सकता है, हैं? और उसके बाद फिर म है, म के बाद म तो अट कुप वंग, अट कुपू माने पवर्ग भी है, तो पवर्ग में म आ ही जाएगा, तो म का व्यवधान है, और आंग में फिर आ है, तो इतने व्यवधान के बाद भी नत्व हो जाएगा। तो रामायण में नौ का नत्व की प्राप्ति है, मैंने टबड़ीय नौ की प्राप्ति है, लेकिन नौ पदांतस्य सूत्र कहता है पदांतस्य नस्य नत्वम न स्यात्, पदांत नकार का नत्व नहीं हो। पदांत नकार मीन्स जहाँ नकार हलंत होगा वो पदांत नकार हुआ, और जहाँ पर में हलंत नहीं है, स्वर है, तो वह स्वरांत होगा। जैसे रामेन में जो नौ है वो अदंत हो सकता है, रामान में जो नौ है वो हलंत है, वह नांत है ना। तो पदांतस्य नस्य नत्वम न स्यात्, तो पदांत जो नकार है उसको नत्व का निषेध हो जाता है, इसलिए वहाँ नत्व नहीं होता, वहाँ तवर्गी न ही रहता है, तो रामान शब्द की सिद्धि होती है। तो इस प्रकार आज यहीं तक रहने देते हैं, ठीक है, धन्यवाद।